अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि टाइप्स ऑफ सेट्स कैसे हैं। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली अगर हम बात करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में, हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में, और हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो और हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी अभी बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2 इज इट ए नल सेट और नॉट। क्या ये नल सेट होगा? तो मैंने आपको बताया नल सेट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2। तो ऑब्वियसली कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और किससे डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ऐसा कोई ऑड नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली आर आंसर विल बी कि हाँ ये एक नल सेट होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका एक नल सेट होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये कहना था मुझे तो फॉलोइंग नल सेट, तो ये वाला आपका पहला नल सेट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इसमें थर्ड वाला लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स इज द नेचुरल नंबर और जिसकी वैल्यू एक्स, अब देखो एक्स से बड़ी हो ना, और एक्स की वैल्यू 7 से छोटी हो, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, उसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। बस हमारी है, उसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये भी आपका नल सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको ध्यान, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था स्कूल वाला, कि अगर एक स्कूल में एक साथ में हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों की और हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चों की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बच्चे 11th क्लास में बच्चे आपके 12th क्लास में भी होंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, कि नल सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको हम 5 से नोट करेंगे, और 5 का मतलब क्या होगा आपका नल सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बस समझ आ गई। ये आपका पहला और हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। आप चाहो तो बाकी क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो नल सेट होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, है ना। इवन जो होंगे, जैसे 2 है। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो वो इवन प्राइम नंबर से 2 आ गया, तो मतलब एक एलिमेंट हो गया। तो हमें चाहिए, बात हमारी है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नल सेट, जैसे हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल ले लिया, नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी मेंबर, उसके अंदर कोई भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। हमें बताना है कि वो फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि इनफाइनाइट का मतलब कि वो एलिमेंट जिनको हम काउंट ही ना कर पाए वो होंगे इनफाइनाइट, या जिनको हम काउंट कर पाए वो फाइनाइट, उसके अलावा जो भी कुछ होगा वो इनफाइनाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो आपका एलिमेंट होगा जिसको हम काउंट कर पाएंगे, जैसे मैंने कहा हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है 7 डेज है, तो 7 डेज का मतलब फाइनाइट। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो अगर आप चाहो तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमारा जैसे रूल है हम उस रूल के हिसाब चलते हैं। हमारा जैसे पहला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो हमें पता होता है एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो ये लिमिटेड है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक सेट के अंदर कि हाँ संडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आपके 12 महीने आराम से लिखे आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा। पहला आंसर आपको क्या हो जाएगा कि ये आपका फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे कि 1 2 3 99 100। अब ये देखो हमें दे रखा है कि ये सिर्फ 1 से लेकर 100 तक है, तो 1 से 100 के बीच में क्या है वो काउंटेबल है, इजीली हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बराबर से जल्दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगले वाले में हमें ये बता रहे हैं कि वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, बट क्योंकि आपका कैसा है, जैसे आपका पहला ही है द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब
सेट ऑफ पैरेलल लाइन विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल ये एक्स एक्सिस। अब पैरेलल लाइंस तो अनलिमिटेड होती हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, हम कितनी निकाल सकते हैं। तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है? तो इनफाइनाइट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके पास पैरेलल लाइन तो हम एक्स एक्सिस पे हजारों लाखों निकाल सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी। ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 अगेन। अब मल्टीपल ऑफ 5 को लिमिट नहीं है 100 से कम हो, 1000 से कम हो। मल्टीपल तो कितने हो सकते हैं, जैसे आपके जो नेचुरल नंबर है वो कहीं भी जा सकते हैं, तो वहां पे मल्टीपल भी आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। जो बात समझ आ रही है? अगर मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 5 दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए फाइनाइट हो गए यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो मैंने आपको बताया इक्वल सेट के बारे में, मैंने आपको बताया हुआ है इक्वल सेट के बारे में। देखो बच्चों, ये तो आप बिल्कुल मतलब 11th क्लास के हिसाब से आप सोच लो कि मैथ जैसे मैथ का आपका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बिल्कुल लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन। मैंने बताया इक्वल सेट क्या होता है, जिनके दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हो। जैसे आपका ए है तो आपको क्या है 1 2 -1 ऐसा हो सकते हैं। बी क्या है आपका 2 1 -1। तो दीज आर इक्वल सेट। ये कैसे हैं आपके इक्वल सेट है, क्योंकि जो पहले के एलिमेंट है वही दूसरे के एलिमेंट है। तो सिर्फ हमें देख के बताना है कि हाँ दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका 4 का ए बी सी डी और डी सी बी है। ये क्या आपका ए बी सी डी। दूसरा क्या आपका डी सी बी ए। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट सेट के इंट्रोडक्शन में ही कि सेट में ये चीज कभी मैटर नहीं करती कि उसका पैटर्न कैसा है, वो आगे पीछे नंबर है, सिर्फ आपके सारे एलिमेंट जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, एक मिनट। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे कि आपका अगर ये ए बी सी डी है डी सी बी है तो एलिमेंट्स दोनों के सेम ही है। उसके भी 4 हैं, उसके भी 4 है, उसके भी ए बी सी डी है, उसके भी आपके क्या है ए बी सी डी ही है। तो ये दीज आर इक्वल सेट। तो आपका ए और बी बराबर है, तो ये आपके इक्वल सेट हो गए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या बोल देंगे कि वो आपका इक्वल सेट है। बात सुन आगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो कह रहा है कि 2 4 6 8। ए क्या है आपका 2 4 6 8 ये हो गया। और बी है आपका, बी क्या है आपका सेट ऑफ ऑल एक्सिस पॉजिटिव इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर है और जिसकी वैल्यू क्या है 10 से कम है, 10 के बराबर है, 10 से कम है। इवन इंटीजर क्या हुआ 2 4 6 8 और 10। और इसकी क्या हमारे 2 4 6 यहाँ पे भी 8 है ना। तो इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो ये आपके क्या हो गए इक्वल सेट आ गए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। ये भी आपका क्या आ गया इक्वल सेट आ गया, ये आपका इक्वल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, गिव रीजन। अगर वो इक्वल है तो बताना है कि रीजन क्यों है इक्वल। पहला क्वेश्चन स्टेट, जैसे आपका ए क्या है, अब ए की वैल्यू क्या है वो 2 और 3 है। ए के एलिमेंट है वो 2 3 है। और जो बी के एलिमेंट है वो कितने हैं आपके, वो आपके ऐसे हैं एक्स सच दैट इज सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या करते हैं हम इसको फैक्टराइज, तो हमारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा आपका 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी कि x प्लस 2 और क्या आ जाएगा आपका x प्लस 3, यानी आपके एलिमेंट कितने आ गए माइनस का 2 और माइनस का 3। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और माइनस का 3, लेकिन यहाँ पे कितने आपके 2 और 3। इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर हम बात करें इंटीजर की तो पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है, बड़े नंबर सेम आ रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल था, हमने सिर्फ फैक्टराइज किया, हमने उस चीज का आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5th का, क्या है आपका, अच्छा एक क्वेश्चन था इसमें, तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी है। उसमें बताना है आपको कि वेदर इक्वल सेट, बताना है कि इनमें से इक्वल सेट कौन सा। देखो ध्यान से देखो तो आपको इक्वल सेट तो दिख जाएगा यहाँ पे
ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 4, 8, 12। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 2, 3, 4। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 8, 12, 14। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 1, 4, 2। अच्छा ध्यान से देखना बी और सी के बीच में वो दिख रहा होगा यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2। सी डी, यहाँ पे आपका ई कितना आ जाएगा, ई कितना है आपका -1 और 1। और एफ कितना है आपका 0 और 1। और एफ जी कितना है आपका 1 और -1। ठीक है। और आपका जी एच कितना है आपका 0 और 1। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो आपका कि इसके अगर हम लिखे इसके जो आपके मेंबर हैं एलिमेंट है वो एन ए कितने हो गए आपके 3 और 2 5 या 3 4 ही है ना। एन ए कितना होगा 4 हो गया। एन बी कितना हो गया वो आपका 4 हो गया। अब एन सी कितना है आपका वो भी 4 है। एन डी कितना है आपका वो भी 4 है। और एन ई कितना है आपका वो कितना है आपका 2 है। और एन एफ कितना है आपका वो भी 2 है। और एन जी कितना है आपका वो भी आपका कितना है 2 है। और एन एच कितना है आपका वो भी 2 है। तो ध्यान से देखो आपके ए बी सी डी जो हैं वो क्या है आपके कंपैरेबल, क्योंकि उनके एलिमेंट्स के नंबर सेम है। एलिमेंट सेम नहीं है पर उनका जो नंबर है वो सेम है। और ऐसे फिर ये है आपके सी डी एफ जी जो है ये भी आपके क्या है एलिमेंट के नंबर सेम है लेकिन उनके एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये कंपेरेबल हो गया। हमारा इक्वल कौन से लिखना है यहाँ पे, सिर्फ आपका बी और डी वो कैसे हैं आपके इक्वल है। बी और डी कैसे हैं आपके इक्वल है। बच्चों बात समझ आ गई यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सिर्फ आपका बी और डी आपके इक्वल सेट आ गए। और ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा आपको इसमें कि सिर्फ आपका ये भी कंपैरेबल है तो इनको अलग कंपैरेबल लिख देंगे। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर है तो ई और जी बराबर हो गए यहाँ पे। और 0 और 1 ये कितना आपका 0 और 1 और किसी में नहीं है तो ये 0 और ए है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे सी, मतलब आपका बी और डी ये बराबर आ गए, इक्वल सेट आ गए। और आपका ई और जी ये इक्वल सेट आ गए। और ये चारों कंपैरेबल हैं और ये चारों कंपैरेबल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है हमेशा। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इसको अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका चलेगा 1.3 देखते हैं, 1.3 को करेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, ये जो भी हमारा टॉपिक हो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। So once again, thank you so much for watching this video. If you like the video, please don't hesitate to share with your friends as your even your neighbors. ठीक है? Okay. Enjoy your day and bye bye for now.